ये है IPPCI मीडिया हब और आप देख रहे हैं IPPCI मीडिया 24/7 न्यूज। अब हम संघर्ष करेंगे, अब हम रोड पर उतरेंगे। भालू का बच्चा बोलने की आदत सीख लिया है, रोड पर उतरने की आदत सीख लिया है। बहुत अरसे के बाद शायद पहले कभी ऐसी घटना घटी होगी, मगर हमारे गार्जियन बता सकते हैं अगर उनको जानकारी होगी तो। बहुत अरसे के बाद, बहुत दिनों के बाद आज भालू का एक समूह, छोटा सा ही सही परंतु रोड पर उतरा है। कारण है किया है तभी तो रोड पर उतरा है। किया अगर नहीं होती तो क्या जरूरत थी ऐसे आराम की जिंदगी छोड़कर हम रोड पर उतरते। यहाँ पर आते जाते गाड़ी मोटर पर बैठे लोग समझ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, मगर उन्हें एहसास होना चाहिए कि हम ऐसी कंडीशन छोड़ करके, घर में पंखा बिजली छोड़ करके या रोड पर धूप में उतर करके हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, यह आपको सोचने की विषय है। वर्तमान सरकार हमारे साथ हम कर रही है, उस पर विचार करने की विषय है। दोस्तों, हम कहना चाहते हैं पूरे बिहार में हमारी आबादी 12% है और केवल नालंदा जिला में हम 2 लाख की आबादी रखते हैं। वर्तमान नीतीश कुमार पीएम की चेहरा बनने जा रहे हैं, पीएम का सपना देख रहे हैं और 12% आबादी वाले हिस्से को जो आपको पग पग पर खा रहा है उसको आप लात मारकर अपने शरीर से भगा रहे हैं और आप पीएम बनने का सपना देख रहे हैं। यह कैसे संभव है? हमारे नेताओं के साथ, हमारे विधायक एमपी के साथ अत्याचार हुआ है। परमानंद मंडल जी के बारे में उन्होंने चर्चा किया, उनका राजनीतिक करियर बर्बाद किसने किया? इसी वर्तमान सरकार में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। हमारे मगनीलाल मंडल जी का करियर किसने बर्बाद किया? इसी वर्तमान सरकार में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। हमारे अभी वर्तमान में जो कई सारे विधायक एमपी है उनको हक अधिकार जो मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा है, तो किसके कारण? ऐसे ऐसे अनोखों कारण इन्होंने गिनाया जिसमें वर्तमान सरकार ने पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर हमारे नेताओं को, हमारे समाज के लोगों को, जो हमारे समाज के अगुआ है, जो हमारे समाज की पीड़ा व्यक्त करते हैं, जो हमारे समाज की बातों को रखते हैं, उनको सताने का काम किया, उनको राह से हटाने का काम किया। तो सोचने का विषय है दोस्तों, हम इस सरकार के साथ क्यों खड़ा रहे? यह विचार करने का विषय है, हम इस सरकार के साथ क्यों खड़ा रहे? एक वक्त था हमने नारा दिया था, भालू कुर्मी भाई भाई मिटा दो अपनी बीच की खाई। सच्चाई है, हमने नारा दिया है, हमने तो भाईचारा निभाया, हमने तो आपको मंत्री बनाया, विधायक बनाया, एमपी बनाया, मिनिस्टर बनाया, यहाँ तक कि 30 सालों से मुख्यमंत्री बनाए रखा। अब धानुक का बच्चा बोलेगा नीतीश सिंहासन डोलेगा, धानुक का बच्चा बोलेगा नीतीश सिंहासन डोलेगा। दोस्तों, सज्ज हो जाइए, तैयार हो जाइए, वक्त अब आपका है, समय अब आपका है। अगर आपने घर से निकलना नहीं शुरू किया तो याद रखिए फिर आपकी कुर्सी कोई और नोट करने जाएगी, आप यही मोहतरम पद से बैठे रह जाएंगे। तो आप घर से निकलिए, गांव से निकलिए, रोड पर उतरिए, आंदोलन कीजिए, धरना दीजिए, रोड पर आइए, तभी आपको हक अधिकार मिलेगा, आपको आवाज बुलंद करनी होगी। मैं आपको बतला देना चाहता हूँ, समय काफी हो गया है, परंतु आपका धानुक एकता मंच काफी एक्टिव है, इसका हमेशा से आगे का कार्यक्रम तय रहता है। आपको बतला देना चाहता हूँ, इस तरह से समाज के लोग बहुत कम ही समय होते हैं कि एकत्रित होते हैं। 4 मार्च को फणीश्वरनाथ रेणु जी की जयंती मनाई जाएगी बिहार शरीफ में। आप सभी तमाम धानुक भाइयों से अनुरोध करूंगा, उस जयंती के अवसर पर आइए और पुनः समाज को एकजुटता प्रदर्शित कीजिए और जयंती मना करके हम लोग समाज में एकजुट होने का दिखावा कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। मंडल जी है, रामफल मंडल जी है, फणीश्वरनाथ रेणु जी है, बाबा मास्टर साहब है। आखिर हमने इनको क्यों लगाया पोस्टर पर जगह, क्यों जगह थी? यह विचार करने की बात है। शहीद रामफल मंडल का अपना एक अलग कारनामा रहा है। आजादी की लड़ाई में इन्होंने पूरी तरह से भाग लिया है। हमारे फणीश्वरनाथ रेणु जी के बारे में हमारे चाचा साहब अभी बतला रहे थे कि उनका एक अलग इतिहास है, उन्होंने समाज का नाम एक अलग ढंग से रोशन किया है। तो आज समाज को जरूरत है ऐसे लोगों की, इसी सभा से
इसी मन से, इसी जगह से समाज को जरूरत है ऐसे लोगों की निकालने की, ऐसे लोगों को उत्पन्न करने की, क्योंकि कल के दिन इसी तरह फोटो में आपको यादगार फोटो में देखा जाए। तो इसके लिए तैयार होइए, इसके लिए सच होइए, आने वाली पीढ़ी को इसके लिए प्रेरित किए कि ज्यादा से ज्यादा लोग दिन रात वोट के लिए आपके लिए लड़ते रहे, मरते रहे, गोलियां खाते रहे, लाठी खाते रहे और वोट के लिए वोट देते रहे, आपको मुख्यमंत्री बनाते रहे। मगर आपने क्या किया? आपने भाईचारा निभाया? क्या आपने भाईचारा निभाया? अरे विधायक एमपी तो दूर, जब मुखिया सरपंच वार्ड सदस्य बनने की जब बारी आती है तब भी आपने हमारा साथ नहीं दिया। सवाल उठता है, हम आपका साथ क्यों दें? एक वार्ड सदस्य का चुनाव होता है, हमारे ही लोग बताते हैं। एक मुखिया का चुनाव होता है, हमारे ही लोग बताते हैं। सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद का चुनाव होता है, यही वर्तमान सरकार के नुमाइंदे थे, यही वर्तमान सरकार के लोग जो पूर्वी समाज के रह जाते हैं वो हमारे साथ खड़ा नहीं रहता है, तो हम उसके साथ खड़ा क्यों हो? यह सोचने वाला विषय है दोस्तों। आने वाला वक्त आपका है, इसके लिए आप तैयार रहिए। हमने भाईचारा बहुत निभाया, हमने दोस्ती बहुत निभाई, मगर अब इस पर विचार करने की जरूरत है। अब याचना नहीं, अब जंग होगी। यह अनुरोध करूंगा, गांव गांव में जाकर अलग कराइए, लोगों को बताइए कि जातीय जनगणना के समय भूल ना करे और अपनी जाति बिना छुपाए स्पष्ट रूप से कानून लिखवाए, अन्यथा किसी और शब्द का यूज न करें। जैसे कि कभी कभार कुछ लोग कह देते हैं 10 बार इस शब्द का यूज न कीजिए, क्योंकि यह एक भ्रम जाल है, यह एक माया जाल है जो आपके ऊपर फेंका गया है। आपको धानुक से कुर्मी बनाने का यह एक चाल है, यह एक साजिश है। इससे बचने की कोशिश कीजिए, इससे ज्यादा से ज्यादा बचने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, जातीय जनगणना के रूप में तो बात स्पष्ट हो गई। अब आते हैं हम अपनी पीड़ा पर। आज जो यह धरना परमानंद कुमार सिन्हा जी के लिए हो रही है,